नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के अंदर एक ऐसी जजमेंट की जिसमें कोर्ट ने 14 साल की लड़की के सेक्सुअल असॉल्ट के केस में एक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बरी कर दिया। तो ये जजमेंट आई है दिल्ली हाई कोर्ट की। केस का नाम है सहजन अली थ्रू पैरोकार बानो खातून वर्सेस स्टेट थ्रू एसएचओ। और इस केस की जो जजमेंट दी है वो जजमेंट दी है जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने और जस्टिस अमित शर्मा ने। और इस जजमेंट को रिजर्व किया गया था 29 नवंबर 2024 को और दिस वाज डिलीवर्ड ऑन 23 ऑफ दिसंबर 2024। इसका क्रिमिनल अपील नंबर ये है। अगर किसी को पढ़नी हो तो ये नंबर डाल के वो इस जजमेंट को दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट से पढ़ भी सकता है। राइट, तो अब ये जजमेंट बहुत यूजफुल है फॉर ऑल दी lawyers who defend accused of पॉक्सो केस। राइट, क्योंकि इसमें जो ऑब्जर्वेशन दी गई दैट इज वेरी रेलिवेंट एंड वी फ्रीक्वेंटली फेस दोज थिंग्स इन ड्यूरिंग द ट्रायल। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको शेयर कर रहा हूं। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट द ट्रायल कोर्ट हेल्ड एंड व्हाट द facts of the case. So, in absence of any mitigating circumstance, convict Sajan Ali, son of Sikandar Ali, resident of address मैंने withheld कर दिया दोस्तों, is held liable for following punishment under section 4 of Prevention of Children from Sexual Offences Act: imprisonment for life for remainder of his life and fine of ₹50,000। तो अब आप देख रहे हैं कि जबकि ये जो व्यक्ति है सहजन अली, इसकी उम्र केवल 22 साल थी इस केस में, और इसके लिए इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ, यानी कि ये पनिशमेंट कितनी ज्यादा है इसके लिए। राइट, और अब इसको इस केस में बरी कर दिया कोर्ट ने। राइट, तो दिस इज वेरी वेरी यूजफुल जजमेंट। हालांकि मुझे लगता है कि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी और मे बी इट विल बी रिवर्स्ड ऑल्सो, बट टिल देन वी कैन यूज इट। So what is the facts of this case? तो इस केस के फैक्ट्स ये थे। The background of the case is that a complaint was lodged on 18th March 2017 in PS Madhu Vihar alleging that a minor girl X aged about 14 years was lured and kidnapped from her home by unknown person on 17th March 2017। यानी 17 मार्च की को लड़की किडनैप हुई और इसकी कंप्लेंट हुई है 18 मार्च को। द कंप्लेनेंट इन द सेड एफआईआर वाज मदर ऑफ द एक्स, यानी कि इस लड़की की मदर। ऑन द सेम डे मिस एक्स वाज फाउंड इन फरीदाबाद अलोंग विद द अपीलेंट। और ये लड़की जो है फरीदाबाद के एक घर से बरामद हो जाती है पुलिस को ऑन द सेम डे, यानी कि 18 तारीख को। 18 तारीख को पुलिस के पास कंप्लेंट गई और 18 तारीख को ही ये लड़की फरीदाबाद से रिकवर हो जाती है। Appellant was arrested and survivor was sent for medical examination in Lal Bahadur Shastri Hospital. The MLC number was recorded with respect to the said examination, which records that no external injuries were found on the survivor. Now this is very very important. This is one of the ground which led to the acquittal of accused. No external injuries were found on the survivor. Subsequently, on 20 March 2017, a statement of survivor under section 164 CRPC was recorded by learned Metropolitan Magistrate, Mahila Court number 1, Kadkaduma, in which she stated that she had physical relationship with the appellant. Now this very line is against the accused. Right. तो ये जो वर्ड आया फिजिकल रिलेशन, दिस गोज अगेंस्ट द अपीलेंट। नाउ अब इस पे चार्ज क्या फ्रेम करा कोर्ट ने? सो द जज हैज फ्रेम चार्ज एक्यूज सैजन अली एज 22 ईयर दैट ऑन 17/7 एट अबाउट 10 AM फ्रॉम जो एड्रेस था वो मैंने विदाइल्ड कर दिया, दिल्ली विद इन द jurisdiction of this you accused took minor victim girl aged about 14 year to Faridabad and committed rape upon her in rented room. Thereby you committed offense under section 376 within my cognizance, penetrative sexual assault section 4 of the POXO Act within cognizance of this court। तो यानी कि ये जो
दो बहुत खतरनाक चार्जेस व्यक्ति के ऊपर लग गए, राइट। नाउ व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट लेड फॉर द एक्यूज्ड। अब एक्यूज के काउंसिल ने ये कहा दैट जजमेंट ऑफ ट्रायल कोर्ट्स लैक एनी रीजनिंग, कोई उसमें ठोस कारण नहीं दिया गया एक्यूज को कन्विक्ट करने के लिए। He submitted that trial court failed to take into consideration the essential facts from the testimony of survivor, such as the fact that she knew the accused appellant for more than a year. एक साल से ज्यादा से वो उसे जानती थी, and that she has gone voluntarily with the appellant. He also pointed out that during her cross-examination, she had clearly stated that she was not subjected to any assault by the appellant. Right? तो वो कहते हैं कि लड़की ने क्लियरली ये कहा है कि उसके साथ कोई असॉल्ट नहीं हुआ है, उसको कोई एक्सटर्नल इंजरी भी नहीं है, और वो वॉलेंटरली गई थी और एक साल से ज्यादा समय से वो लड़के को जानती थी, राइट। तो ये एक्यूज की तरफ से आर्गुमेंट दिए गए कोर्ट में, राइट। नाउ लेट अस सी द रेलिवेंट पोर्शन ऑफ विक्टिम स्टेटमेंट एंड टेस्टिमनी ऑफ हर मदर। सो व्हाट इज द टेस्टिमनी ऑफ द विक्टिम। 8वीं क्लास तक उसने पढ़ाई करी फरीदाबाद, उसने 2017 में स्कूल छोड़ दिया, 3 बहनें हैं, ऑटो ड्राइवर उसके पिताजी हैं। 17 मार्च को माय बॉयफ्रेंड, नाउ शी इज यूजिंग द वर्ड बॉयफ्रेंड, शहजान खान हैज टेकन मी टू फरीदाबाद विद हिम फ्रॉम माय हाउस। ही इज नोन टू मी फॉर लास्ट 1.5 year प्रायर टू द डेट ऑफ इंसिडेंट। अब यहां देखिए, क्योंकि 1.5 साल से लड़की जानती है, तो जबरदस्ती तो वो उसे लेके नहीं गया। I did not tell any of my family member while living with him. We went to Faridabad in metro. I went on my own to roam with him. यानी कि मैं उसके साथ घूमने गई थी। He told me that he will drop me at my house in the evening at about 4 on that day. I asked him to drop me at my house. Thereafter, I asked him to already evening we should stay there. Thereafter, we took a room on rent and stayed there in the night. On the night of police, there is there in the room he made physical relationship with my consent. Now this is very important, this very line that goes against the accused. अब ये इस चीज को कैसे नगेट किया कोर्ट ने अपनी जजमेंट में, वी विल सी। एट दैट टाइम ही प्रॉमिस्ड मी टू मैरी। अब इसी लड़की का क्रॉस एग्जामिनेशन है। इन क्रॉस एग्जामिनेशन सर्वाइवर अगेन कंफर्म्स दैट अपीलेंट वाज हर बॉयफ्रेंड एंड शी वाज नॉट फोर्स टू गो विद द अपीलेंट। अब ये कंफर्मेशन आ गई क्रॉस एग्जामिनेशन। शी ऑल्सो स्टेटेड दैट शी वाज अवेयर ऑफ रिलीजन ऑफ अपीलेंट। अब जैसे कि आपने देखा कि ये लड़का मुस्लिम है और ये लड़की ऑब्वियसली हिंदू रही होगी, बट सिंस हर पेरेंट्स अपोज्ड हर मैरिज विद द अपीलेंट, शी रैन अवे विद द अपीलेंट। In her cross examination, she stated that appellant neither committed any physical assault upon her nor did he commit any wrong act with her. यानी कि वो कहती है कि उसके साथ कुछ गलत उसने नहीं करा और उसने उसके साथ कोई फिजिकली उसको असॉल्ट मारा पीटा भी नहीं। द रेलिवेंट पोर्शन ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इज सेट बिलो। ड्यूरिंग माई स्टे, now this is that portion of cross examination, during stay my with accused, Saijan Lily did not commit any physical assault upon me nor did he did any wrong acts with me, right. The mother of the survivor PW2 stated that she found her daughter missing when she came back from her home on 17 March 2000. On 18 March she filed complaint. In her cross examination she stated that it is correct that my victim daughter did not tell me that accused has even sexually assaulted her. यानी कि उसने माँ को ये बात नहीं बोली कि उसने मेरे साथ sexual assault किया है, or committed rape upon her, or made physical relation with her consent. I had no suspicion over accused, nor I knew the accused. यानी कि ये एक तरह से हॉस्टाइल है कि ये कह रही है कि लड़की ने मेरे को ये नहीं कहा कि इसने मेरे साथ रिलेशन बनाए और यू नो कि या मैं लड़के को जानती थी, राइट। तो ये इस लड़की की और इसकी माँ का रेलिवेंट पोर्शन है। अब यहाँ इसमें जो जो चीज जा रही है इसके अगेंस्ट, दैट इज फिजिकल रिलेशन। इसी चीज को कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है अपनी जजमेंट में। नाउ वी विल सी द 313 स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज, 313 की स्टेटमेंट। इसमें वो कहता है एक्यूज कि मेरे को जो है फॉल्सली इस केस में एप्लीकेट किया गया। आई वॉज मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशन यू नो विद द गर्ल and we used to go out on the said date. We had gone to meet a common friend.
किरण से किसी लड़की से वो मिलने गए थे. द पेरेंट्स ऑफ द विक्टिम डिड नॉट लाइक आवर फ्रेंडशिप ड्यू टू आवर डिफरेंट रिलीजन. Therefore, they falsely implicated me through their victim daughter in the present case. I had not taken the victim anywhere. She, with her own wish, had visited Faridabad at the residence of our common friend Kiran. राइट तो वो कहता है कि मैं इसको किसी रेंटेड जगह में नहीं लेके गया और मैं तो इसको दोस्त के घर वहां मिलाने ले गया था किरण के यहाँ पे. राइट अब हम देखते हैं कि कोर्ट की क्या एनालिसिस है. तो सबसे पहले तो दोस्तों इसमें कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं आई है एमएलसी में, और गर्ल ने फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट को डिनाई किया है डॉक्टर को एट द टाइम ऑफ एमएलसी. नाउ दिस इज द सीएमओ नोट इन द एमएलसी. She ran away with her boyfriend yesterday morning. Her boyfriend is Muslim and she knew him since last 1.5 years. She wants to marry him, but her parents are against the marriage, so she ran away with the boy and stayed overnight with him in a rented room in Okla. No history of physical or sexual assault by her unmarried girl. Now she is giving history of sexual contact with her consent, that with boy after medical. Right? तो ये आ गया इसकी कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं हुई. तो अब कोर्ट कहता है कि ये जो सेक्शन है 375 और 3 पॉक्सो एक्ट, यानी कि जिसमें इनको डिफाइन किया गया है रेप को और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को. तो कोर्ट कहता है अ प्लेन रीडिंग ऑफ द प्रोविजन वुड क्लियरली शो दैट इन ऑर्डर टू कन्विक्ट एन एक्यूज फॉर ऑफेंस अंडर द अबव सेट सेक्शन, it is essential for prosecution to prove that accused has committed physical sexual act such as penetration, insertion, etc. राइट तो कोर्ट कहता है कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि पेनिट्रेशन हुई है, इंसर्शन हुई है, कुछ यूज ऑफ अ फिंगर और समथिंग लाइक दैट अपॉन सर्वाइवर. इन द स्टेटमेंट गिवन बाय द survivor under section 164 of CRPC, the London Metropolitan Magistrate, the survivor only state that boy made संबंध, लड़के ने संबंध बनाए उसके साथ. तो however the victim, her subsequent statement had categorically denied that there was any form of sexual assault on her. वो कहते हैं जो कोर्ट कहती है कि लड़की ने अपनी जो 164 के बाद जो स्टेटमेंट हुई उसमें सेक्सुअल असॉल्ट को डिनाई किया है, और उसने यहां सिर्फ ये बोला है कि उसके साथ संबंध बनाए थे लड़की के साथ इन 164 स्टेटमेंट. सो a pursuit of MLC shows that there was no external injuries of the victim. The terminology used in MLC is not clear and the prosecution has not examined any medical doctor to explain the MLC. तो कोर्ट कहता है कि क्योंकि यहां तो एक तो इस लड़की ने सेक्सुअल असॉल्ट क्लियरली 164 में नहीं बोला है, वहां इसने बोला सिर्फ संबंध, और अपने सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट में इसने जो है सेक्सुअल असॉल्ट को डिनाई किया है. तो ये क्लियरली एस्टेब्लिश नहीं होता कि इस लड़की के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था. राइट जो सेक्शन 3 में रिक्वायरमेंट है पॉक्सो एक्ट के. उसके बाद तो दोस्तों उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट की जो कन्विक्शन की ग्राउंड थी वो ये थी. राइट रॉन्ग एक्ट पे कोर्ट ने इसको कन्विक्ट कर दिया. तो कोर्ट ने ये समझा कि ये तो भैया ट्रायल कोर्ट एज्यूम कर रहा है रॉन्ग एक्ट कि सेक्सुअल असॉल्ट ही होगा. अब कोर्ट ने ये कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने, मैं वही रेलिवेंट पोर्शन पढ़ रहा हूं. ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस दैट डेट 17/3/2013 द विक्टिम वाज अबाउट 14 years of age. नाउ आई एम यूजिंग अ ग्रीन पेन. 14 years of age whereas accused was 22 years of age. तो ट्रायल कोर्ट ने इस अजम्पशन पे कि लड़की 14 साल की थी, लड़का 22 साल का था. तो ट्रायल कोर्ट ने द एज डिफरेंस स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द इंटेंट ऑफ एक्यूज. If there is age difference is put to a person of ordinary prudence and he is questioned about the inference in light of circumstances of present case, he would draw that necessary and natural inference that he would draw that the accused wooed a young girl, उसने लड़की को डराया for to satisfy his lust by cajoling and enticing her nascent and impressionable emotional immaturity towards virtual imagery of love and affection. अब ट्रायल कोर्ट ने यह कहा कि 14 साल की लड़की को आपने इस व्यक्ति ने 22 साल के व्यक्ति ने बहलाया फुसलाया, उसकी इमोशनल इमेच्योरिटी का फायदा उठाया है ना. तो उसने एज डिफरेंस को जो है ट्रायल कोर्ट ने एज डिफरेंस को कंसिडर करके रॉन्ग एक्ट या संबंध बनाने पे उस व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया. अब नाउ व्हाट डज द हाई कोर्ट सेज. देयरफॉर द एंटायर केस hinges only on victim's evidence under her statement under section 164
and her testimony in court which are not sufficient by themselves to convict appellant under section 376 and 4 POXO Act. Inasmuch as in her testimony or statement under section 1, she does not categorically state that there was any sexual assault, let her alone penetrative sexual assault. तो कोर्ट कहता है कि उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट तो छोड़िए, उसने सेक्सुअल असॉल्ट भी किया है, ये भी लड़की ने क्लियरली नहीं बोला है. Even the MLC does not support a finding of penetrative sexual assault. Right? तो MLC में भी ये नहीं आ रहा कि उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है. उसके बाद दोस्तों जो कोर्ट का फाइनल कंक्लूजन है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So this is the final conclusion. It is thus unclear as to the manner in which trial court come to the conclusion that there was sexual assault by appellant. The mere fact that survivor is below 18 years of age cannot lead to conclusion that there was penetrative sexual assault. The survivor in fact used the word physical relation, but there is no clarity as to what she meant by using the said phrase. Right? Even the use of words sambandh banaya is not sufficient to establish offense under section POXO Act or under the section 376 IPC. Thus, though the consent would not matter if the girl is minor under the POXO Act, the phrase physical relation cannot be converted automatically into sexual intercourse, let alone sexual assault. Now, this is the observation, and that is very relevant for all the advocates who practice, on defense side in POXO cases. The fact that she voluntarily went with the appellant is also not disputed. However, the leap from physical relation or sambandh to sexual assault and then to penetrative sexual assault is one which has to be established on record by means of evidence. यानी कोर्ट ने कहा कि इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसके साथ इसने जो है फिजिकल रिलेशन में मतलब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है. एंड द सेम कैनॉट बी प्रिज्यूम्ड or deduced as an inference. In such cases, the benefit of doubt ought to be in favor of accused, and moreover the impugned judgment lacks any reasoning and also does not reveal or support any rationale for the conviction. So कोर्ट ने इस ग्राउंड पे इस जजमेंट में इस व्यक्ति को एक्विट कर दिया, बरी कर दिया. तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी. देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.